स्टॉक मार्केट में सक्सेस का रास्ता क्या सच में सिर्फ जल्दबाजी और लंबे वक्त का खेल है? देखिए, आज हम राम नारायण सिंह की एक ऐसी जबरदस्त फिलॉसफी पर चर्चा करेंगे जो इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। उनका मानना है कि उम्र और लंबा करियर अनुभव मार्केट में एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज यानी एक बहुत बड़ा और ठोस फायदा बन सकता है। करियर की सेकेंड इनिंग्स में आते आते एक अजीब सा डर अक्सर लोगों को परेशान करता है, खासकर जब ट्रेडिंग जैसी किसी नई आर्थिक शुरुआत के बारे में सोचा जाए। मन में एक शांत सी बेचैनी जरूर आती है। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या समय सच में हाथ से निकल चुका है? सिंह इस डर का एक बहुत ही शक्तिशाली और ठोस जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में शुरुआत शून्य से यानी जीरो से नहीं होती, बल्कि अनुभव से होती है। एक सीजन्ड प्रोफेशनल के पास जिंदगी का वो तजुर्बा होता है जो असल में एक ऐसी संपत्ति है जिसका ट्रेडिंग में अभी तक पूरा इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो चलिए इस सफर को हम 4 हिस्सों में समझते हैं। पहला, द सेकेंड इनिंग्स एडवांटेज। दूसरा, चेंजिंग द ट्रेडिंग गेम। तीसरा, एक आसान 4 पार्ट ट्रेडिंग फ्रेमवर्क। और आखिर में अ डिग्निफाइड सेकेंड चांस। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द सेकेंड इनिंग्स एडवांटेज। आखिरी एडवांटेज है क्या? यहां अनुभव को बिल्कुल नए नजरिए से परिभाषित किया गया है। एक्सपीरियंस सिर्फ गुजारे हुए साल नहीं है, ये असल में पैटर्न्स को पहचानने की ताकत है। ये है ठंडे दिमाग से फैसले लेने की क्षमता, और सबसे जरूरी बात, मार्केट में क्या नहीं करना है इस बात का प्रैक्टिकल ज्ञान। और यही ज्ञान मार्केट में सबसे बड़ी ढाल बनता है। जिंदगी की इन 2 इनिंग्स के बीच का अंतर सच में कमाल का है। फर्स्ट इनिंग्स की उस भागदौड़ को जरा याद कीजिए। सब कुछ जल्दी सीखना है, खुद को साबित करना है, हर मौके के पीछे भागना है। लेकिन सेकंड इनिंग्स, यहां फोकस पूरी तरह बदल जाता है। यहां ध्यान भागदौड़ पर नहीं, बल्कि अपनी समझदारी को ठीक से लागू करने, चुने हुए सटीक विकल्प चुनने और एक तय नतीजा हासिल करने पर होता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, चेंजिंग द ट्रेडिंग गेम। जब हम इस आंतरिक बदलाव को ट्रेडिंग से जोड़ते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक नए और अनुभवहीन ट्रेडर को देखिए, जल्दबाजी, ओवर ट्रेडिंग और भावनाओं में बहकर फैसले लेना उसकी फितरत होती है। वहीं 50 या 60 की उम्र के एक पेशेवर के पास धैर्य होता है, रिस्क के प्रति एक सम्मान होता है और एक सिस्टम को चुपचाप फॉलो करने की काबिलियत होती है। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और यहीं पर एक सबसे बड़ा सच सामने आता है। मार्केट कभी भी जल्दबाजी या रफ्तार को इनाम नहीं देता, बिल्कुल नहीं। इनाम मिलता है स्पष्टता और अनुशासन को। कम काम करना, लेकिन एक सख्त स्ट्रक्चर के तहत काम करना, यही असल में जीतने का सटीक फॉर्मूला है। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को अगर ध्यान से समझा जाए तो ये रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है। ये माइंड को कंफ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी तक लाने का सफर है। डर की जगह एक स्ट्रक्चर अपनाने का तरीका है, ताकि सालों के एक्सपीरियंस को एक निश्चित और सम्मानजनक आमदनी में बदला जा सके। अब आते हैं तीसरे और सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से पर, द 4 पार्ट ट्रेडिंग फ्रेमवर्क। ये 4 हिस्सों का फ्रेमवर्क बेहद सीधा और अनुशासित है। स्टॉक सिलेक्शन, जोन बेस्ड ट्रेडिंग, एसेट्स डिसिप्लिन और ब्रैकेट ऑर्डर्स। इसका मकसद पूरी तरह से उलझन भरी स्ट्रैटेजीज को बाहर निकालना है, ताकि एक क्लियर, सटीक रास्ते पर फोकस किया जा सके। पहला कदम है स्टॉक सिलेक्शन। यहां ध्यान सिर्फ और सिर्फ ऐसी मजबूत कंपनियों पर होना चाहिए जिनकी वैल्यूएशन कम से कम 50,000 करोड़ रुपए हो। सिर्फ इस एक नियम को अपनाने से मार्केट के रिस्की और छोटे पेनी स्टॉक्स का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दूसरा कदम है जोन बेस्ड ट्रेडिंग, यानी मार्केट में एंट्री सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट किए गए जोन्स में ही होगी। इसके लिए डिमांड सप्लाई और यूओसी के आंकड़ों पर गहरी नजर रखी जाती है, ताकि ट्रेड लेने का टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। तीसरे कदम में आता है SSTs, डिसिप्लिन, यानी स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइज। ये कड़ी शर्त इस बात को यकीनी बनाती है कि किसी भी ट्रेड को शुरू करने से पहले ही उसका पूरा मैप मैथमेटिकल तरीके से तय कर लिया जाए। कुछ भी अंदाजे पर छोड़ना ही नहीं है। और आखिरी कदम जो इस अनुशासन को ऑटोमैटिक बना देता है, वो है ब्रैकेट ऑर्डर्स। इसे लगाने से इंसानी डर या लालच बीच में आ ही नहीं सकता। एक बार जो रिस्क प्री डिफाइंड हो गया, वो किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता। पूंजी बचाने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई हो। ये विचार इस पूरे फ्रेमवर्क का निचोड़ एकदम ठीक तरीके से पेश करता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सफलता का एक सिस्टम जरूर होता है। ट्रेडिंग मार्केट की भविष्यवाणी करने का खेल नहीं है, बल्कि एक रिजिड सिस्टम के जरिए खुद को हर सिचुएशन के लिए तैयार करने का नाम है। आखिर में चलते हैं अपने चौथे हिस्से पर, अ डिग्निफाइड सेकंड चांस।
जिंदगी के इस पड़ाव पर किसी नए सफर की शुरुआत करना कोई सेटबैक या हार नहीं है। सच कहूं तो एक बेहतर जागरूकता के साथ ये एक बहुत ही शानदार दूसरा मौका है। फाइनेंशियल मार्केट में पूरे जीवन का अनुभव लेकर उतरना एक दुर्लभ और बहुत बड़ा फायदा है। ये पूरा फ्रेमवर्क खासकर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अब अपनी जिंदगी की सेकेंड इनिंग्स में हैं, जिनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं और जो सट्टेबाजी के बजाय एक स्टेबल, स्ट्रक्चर तरीका चाहते हैं। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, कैपिटल को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए एक तय और सम्मानजनक तरीके से आमदनी पैदा करना। जैसे ही हम इस चर्चा को विराम देते हैं, एक बेहद जरूरी सवाल छूट जाता है। ऐसा कौन सा पुराना अनुभव है जिसे हम अक्सर कम आंकते हैं? और क्या वही पिछले सबक हमारी आने वाली आर्थिक स्थिरता का सबसे बड़ा साधन नहीं बन सकते? एक बेहतर और सुरक्षित आर्थिक कल के लिए ये निश्चित ही एक ऐसा सवाल है जिस पर आज गहरी सोच विचार की जरूरत है।